हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे फूड क्रॉप, पैडी, राइस, चावल। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं पैडी क्रॉप के बारे में कि किस तरह से इसका पैडी का कैसी क्रॉप थी, क्या प्लांट था, क्या बॉटनिकल नेम था और किस तरह से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन के लिए, पैडी क्रॉप के लिए क्लाइमेट की किस आवश्यकता, क्या क्या क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, किस तरह की इसके लिए सॉइल की आवश्यकता है और किस तरह से इसमें खाद कैसे समय चाहिए, पानी किस समय चाहिए, ये सब हमने बात की थी कि इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, टेम्परेचर कितना आवश्यक चाहिए, 21 to 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए और इसके बाद में जो इसका पीएच है 5 to 9 या 5 to 8.5 सॉइल का जो पीएच होना चाहिए। इसके साथ ही इसका जो रेनफॉल है वो अपलैंड, राइज एंड लो रेन, जो राइज में अलग अलग तरह का रेनफॉल जो है वो अलग 62 जो बात की थी हमने पिछले उसमें क्लास में, अलग अलग रेनफॉल चाहिए उसकी हमने 60 to 120 और 180 to 240 सेंटीमीटर तक। तो ये सब हम जो डिस्कस कर चुके थे हम पिछली क्लास में। ये भी बताया था कि विंटर राइस क्या है, ऑटम राइस क्या है, स्प्रिंग राइस क्या है, कब कब सोइंग किसकी होनी चाहिए और इसके जो सोइंग का जो मेथड है, ड्राई मेथड, वेट मेथड और सेमी ड्राई मेथड, और इसका जो हमने बात की थी इसकी अलग से, जिस तरह से आजकल जो ट्रांसफ़र किस तरह से अलग नर्सरी में पौधे तैयार की जाती है और उसको नर्सरी में तैयार करके फिर उसको बाद में खेतों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसकी कि जब फसल तैयार हो गई है, चावल पिछली क्लास में हमने ये था कि खेतों में से चावल खेत पक के निकाल लिए थे और अब चावल की खेत में से निकलने के बाद, उपज होने के बाद में किस तरह से चावल के दाने बाहर निकालेंगे उसकी हम बात इस क्लास में करेंगे। तो बात करते हैं कि क्या कैसे इसमें अब है कि मिलिंग क्या चीज़ है। मिलिंग में आ जाता है, मिलिंग जिसको कहते हैं या पेषण कहते हैं। तो पेषण में दो विधियां जो हैं चावल की कि कैसे निकालेंगे चावल को, इसमें मिलिंग प्रोसेस, दाने, चावल के जो दाने हैं किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो इसमें दो मेथड अपनाए जाते हैं। एक तो परंपरागत जो मेथड है वो, और दूसरा एक जो मॉडर्न मेथड है आधुनिक विधि के द्वारा। परंपरागत जो विधि है उस विधि में के अंतर्गत जो चावल के धान के रूप में जो है उसमें जो दाने हैं, जो उसमें भूसा जो है उसको साथ ही उसमें क्या है कि उसमें ओखली जो होती है उसके अंदर डाल के मुँह से लकड़ी के उससे उसको कूटा जाता है और उससे कूटने के साथ ही उसमें चावल के दाने अलग हो जाते हैं और उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार इसका मिल में अलग तलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। दोनों में इस प्रकार के उसमें चावल के दानों में प्रचुर मात्रा में स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन व वसा भी जो होती है वो उपस्थित होता है। ये परंपरागत पुरानी विधि है इस तरह से चावल को जो हस्क है उससे अलग निकालने की विधि। दूसरी जो मीनिंग है वो है आधुनिक विधि द्वारा। उस आधुनिक विधि में जो है व्यापारिक या कॉमर्शियल जो लार्ज स्केल पे जो चावल जहाँ होते हैं उनमें लिए ब्लोअर्स, धान को जो है मशीनों में जो है ब्लोअर्स है, बड़े बड़े ब्लोअर्स की सहायता से साफ़ किया जाता है
और इसमें जो होता है चावल जो प्राप्त होता है भूसा रहित चावल प्राप्त होता है। इसमें बड़ी बड़ी मैकेनिकल औखलियाँ होती हैं जो मशीनों से चलती हैं, वो आदमी के द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, वो मैकेनिकल ऑटोमेटिकली चलती हैं। और इसमें पूरा का पूरे दाने संपूर्ण जो हैं उसमें एम्ब्रो जो कहते हैं भ्रूणपोष की बाहरी सतह जो है पूरी छिलकर अलग हो जाती है। और इस प्रकार अलग हुए कचड़ों को जो है ब्रान मतलब चोकर अलग हो जाता है और दाना बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसमें उसकी पूरी सतह दाने की अलग होती है और पूरा हस्क पोर्शन है जो वो अलग हो जाता है। और इसकी जो वास्तविक दाने की तुलना में जो है इसमें जो पोषक तत्व हैं उपस्थित है इसमें है। इस विधि में जो मिलिंग में जो चावल हैं उसमें अधिक मात्रा में वसा, प्रोटीन, कुछ मात्रा में स्टार्च, चोकर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो परंपरागत में जो है पुराना मेथड है उसमें चावल में अधिक मात्रा में फैट और जो स्टार्च है वो रहता था, जबकि इसमें जो मशीनों से जब हम इसमें जब ये काम करते हैं उसमें चावल की जो अधिक मात्रा में फैट है, प्रोटीन्स हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और चोकर पर इसमें जो चोकर जो मिलता है, हस्क मिलता है, वो पशु आहार के लिए उत्तम होता है, अच्छा होता है। चोकर रहित सफ़ेद चावल को पॉलिश करके या कर दिया जाता है या उसको टेल या खड़िया से लपेट दिया जाता है, टेल कर लगा दिया जाता है। और जो हमें बाज़ार में जो चावल मिलता है वो चावल चोकर रहित पॉलिश किया हुआ चावल प्राप्त होता है। आधुनिक विधि द्वारा चावल की मिलिंग प्रक्रिया के दौरान इनके जो मिलता है उसमें पोषक तत्व जो हैं काफ़ी अधिक मात्रा में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली तरह से उसको मशीनों के द्वारा उसकी मिलिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कि चावल के खेती में बहुत अधिक फसल संरक्षण कैसे किया जाता है कि चावल की जो चावल में लगभग चावल के पादप जो दानों में लगभग 100 टाइम्स से के प्रकार के रोग व जो कीड़ों का आक्रमण होता है जिससे कि इनको नुकसान होता है। इसमें इनको जो कवक हैं, फंगस हैं या जो हैं थियोडाइन, सोमिथियोन, डाइमेक्रोन आदि जो कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग बीमारी हैं जैसे कि इसमें अलग अलग तरह से इसमें बीमारियां जैसे ब्लास्ट हैं, ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, बैक्टीरियल स्ट्रिक है, सीड ब्लाइट है, बंट ऑफ राइज है, फॉल्स स्पॉट है, स्टेम रोट हैं। ये सब चावल में होने वाले प्रमुख रोग हैं, मेन डिजीज़ हैं। और कुछ चावल पर आक्रमण करने वाले कुछ कीट जो इंसेक्ट्स के द्वारा भी डिजीज़ होती हैं वो भी हैं, जैसे राइस ग्रॉस हॉपर हैं, पैडी बग हैं, पैडी कट बॉम हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर हैं, पैडी स्टेम वॉर हैं। ये सब जो डिजीज़ हैं वो कीटों के द्वारा होती हैं और इससे कम जो किसानों को या चावल की फसल को 15 to 40% उपज की हानि हो जाती इन सब डिजीज़ के कारण, जिसके द्वारा इनको बचाने की आवश्यकता है। और इसलिए जो किसान हैं इनको पहले से जो दवाइयाँ हैं दुनिया जो उसको फसल को बचाते हैं। अब ये है कि कुछ इम्प्रूव वैरायटियाँ की जिनमें कि समय समय पर साइंटिस्ट ने अलग अलग इम्प्रूव वैरायटियों को भी रिलीज़ करते रहे हैं, जैसे कि वो इसीलिए है कि जिनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी हो और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी के साथ में ही वो ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटी हो जिनमें ज़्यादा ईल्ड है, डिजीज़ ना लगे, कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन दे पर प्रति हेक्टेयर उत्पन्न हो। तो जैसे कि इंडिया में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ने और कोई दूसरे में अलग अलग वैरायटी उत्पन्न रिलीज़ की हैं, जैसे कि बाला CR 42, 38, 175। ये जो वैरायटी है शॉर्ट है, हाईली यील्डिंग वैरायटी है राइस की और जो हाई लैंड में ज़्यादा ग्रो करती है।
यमुना BC 648 जो हैं ये वैरायटी हैं, शॉर्ट हैं ये जो हैं, और यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, और इन जो है ये 120 डेज़ में ही इसको मैच्योर हो जाती है, कम समय में मैच्योर हो जाती है। कृष्णा है CR16, इट ऑल्सो है शॉर्ट वैरायटी, और इसमें ज़्यादा टिलरिंग होती है, ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा टिलरिंग होंगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ बालियाँ लगेंगी, ज़्यादा उसमें ज़्यादा दाना पड़ेंगे, और हाई हील्ड वैरायटी है। साबरमती VC 5/55, इट इज़ ऑल्सो ए शॉर्ट वैरायटी। द मैन्योर इज अबाउट 118 days. It produce best quality of basmati rice. Jaya GET 2723, it is medium quality rice with high yield. Its manure is about 130 days. Hira CR 54412 JET 10973, it is also a damaged semi-draft variety. इज सेमी-ड्राई वैरायटी, और ये जो है कि इसमें जो डिजीज़ नहीं लगती है, इसका जो 35 to 40 क्विंटल जो वैरायटी हैं वो इसमें हाइट, इसमें क्वालिटी पर हेक्टेयर देती है। नीला है CR 404 56 इट इज़ फास्ट मैच्योरिटी वैरायटी, 90 डेज़ में ही ये जो वैरायटी नीला है ये वैरायटी केवल 90 डेज़ में ही मैच्योर हो जाती है। दैट मीन्स कि 3 मंथ में सूटेबल फॉर सॉइल विद द एवरेज यील्ड 30 to 40 क्विंटल पर हेक्टेयर देता है। और तुलसी वैरायटी है, ये है ITA 7614 सेमी ड्राफ्ट फोटो एंड थर्मो अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। ड्राफ्ट है, टॉलरेंट वैरायटी है, सूटेड टू रेनफिट अपलैंड एंड एरिया विथ लिमिटेड इरिगेशन, कम पानी की आवश्यकता होती है। और जो मैच्योरिटी टाइम है 100 to 110 डेज़, और जो यील्ड है 30 to 40 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज होती है। ठीक इसी तरह कुछ वैरायटी इम्प्रूव वैरायटी हैं जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, जो डिफरेंट स्टेट के लिए पर ही ग्रो अच्छी हैं, जैसे N22, साथी 3486 लोकल बासमती, ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में साकेत 4, बरजू 50, जया सरजू 52 उत्तर प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए JV 24, SLO 13, MTU 17, हरी TR RNR, उड़ीसा के लिए J6 10, T812, BM9 CR 2731, मध्य प्रदेश के लिए लालू 14, क्रॉस 116, जया रत्ना, आसाम के लिए आया 36, जया पूषा 2221, रत्ना साकेट 4 CR 1018 आदि। महाराष्ट्र में पलघर 8, पंजाब में PR 109, अंडमान एंड निकोबार में ITA 4106 CR 109, वेस्ट बंगाल दुलार NC 1626 CV 11 IR 50 IR 36, तमिलनाडु में ADT 20 ADT 27 GB 24 ACM 8 TKM 10, बिहार में पूषा 221 IR 20, पूषा 33, पूषा 4111, साबरमती, जया, रत्ना, ये सब वैरायटी हैं। जैसे कि गुजरात में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में BL धान 163। तो ये सब इम्प्रूव वैरायटी हैं जो रिलीज़ कर रखे हैं साइंस, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने समय समय पर इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ करी हैं जो कि कम से कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक मिले किसान को। दूसरे साथ ही इनमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, किसी प्रकार के रोग ना लगे क्रॉप में। दूसरे इसमें कम समय में मैच्योर हों, 3 महीने 4 महीने में, जिससे कि किसान मल्टीपल क्रॉप अपने खेत से ले सकें। इन सब को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रिसर्च होती रहती है और इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ करते रहते हैं। तो ये सब कुछ इम्प्रूव वैरायटी थी पैडी की, राइस की। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या यूज़ आता है चावल की जो है या पैडी जो है।
किस किस रूप में खाया जाता है, या किसान किस किस रूप में, किसान क्या सभी खाते हैं। तो जो अगर बात करें तो अनाज हैं, जो चावल जो है पूरे संसार में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मेन जो है इसका रूप, इसमें जो है ग्लूटेन नहीं पाने होने की वजह से, ग्लूटेन नहीं होने की वजह से क्या हो, इसमें चिपकने वाला प्रोटीन जो ग्लूटेन है उसमें नहीं होता, और इसलिए इसकी रोटी नहीं बनाई जाती। रोटी नहीं बनाई जाती, इसका मतलब है इसको कि सच पूरा का पूरा उबाल कर एज ए डाइट के रूप में खा सकते हैं। इसको पीस कर इंडिया में क्या पूरे संसार में आजकल इसकी इडली डोसा या बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। स्वीट एंड चावल दाल के संग में खाते हैं, पोहे या जो भी हैं, बहुत सारी डिशेस हैं जो चावल के द्वारा बनती हैं, वो सब एज ए डाइट के रूप में खाता है मतलब पूरा संसार इसको ऐसे खाने के रूप में प्रयोग लेता है। इसके साथ ही इसके चावल से जो स्टार्च प्राप्त होता है वो कपड़ों में जो कलफ करते हैं उसमें काम आता है। चावल के जो मेन जो चोकर हैं, जो हस्क की हम बात कर रहे हैं, उससे जो है ब्रान ऑयल प्राप्त किया जाता है। ब्रान एवं जो हस्क हैं वो कीटनाशी पदार्थ, साबुन और जो कॉस्मेटिक बनाए जाते हैं, इससे साबुन बनाया जाता है और कॉस्मेटिक भी बनाए जाते हैं। और इसका जो चावल के जो स्टेम में जो स्ट्रॉ हैं, जो डंठल हैं, उससे जो है बहुत सारी वस्तुएं जैसे चटाई हैं, बैग हैं, कैप वगैरह हैं, इस तरह से भी चीज़ों का बनाई जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि चावल की जो यूजेस हैं एज ए स्टेपल डाइट तो है ही पूरे संसार में, पूरा संसार इसको स्टेपल डाइट की तरह से यूज खाने के काम में आता ही है। और उसके साथ ही इसका जो है एज ए ब्राउन राइस, एज ए कॉस्मेटिक के में प्रयोग में हेल्पफुल, टेक्सटाइल में और दूसरे डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि बोर्ड, कार्डबोर्ड हैं, स्ट्रॉ बोर्ड हैं, टोप हैं, बास्केट है आदि, इसमें भी इसका उपयोग होता है। तो ये तो हो गई पूरा, आज इसमें हमने आज कंप्लीट कर लिया चावल का जो या पैडी की क्रॉप को, कि किस तरह से पैडी की क्रॉप का आज इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि कैसे मिलिंग होती है, कैसे इसमें से चावल को दो तरह से निकाला जाता है हस्त से, और उसको किस तरह से कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी हैं, साथ ही इसके क्या क्या उपयोग हैं, यूजेस हैं, इन सबको हमने आज डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्रॉप जो फूड क्रॉप है मेज़, वो हम आपकी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।